हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। एंड अगर आपको याद हुआ तो हमने लास्ट क्लास में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। ऑफ कोर्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, इसको यूज कैसे करते हैं एंड ये हमारे कोड में चार चांद कैसे लगा सकता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि ये और कुछ नहीं है, इट इज ऑल्सो अ कंट्रोल फ्लो टूल इन पाइथन। इसका मतलब क्या कि अगर हमारा जो प्रोग्राम है और जो प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो डिसाइड करने में मदद करेगा। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट बोथ द ट्रू पार्ट एंड द फॉल्स पार्ट ऑफ द गिवन कंडीशन। अगर आपको याद होगा तो जब हम इफ की बात कर रहे थे और इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो वो सिर्फ ट्रू पार्ट पे एग्जीक्यूशन देता था। इफ में कुछ कमांड्स लिखी होती थी और कुछ ब्लॉक्स होते थे एंड इफ स्टेटमेंट तब ही एग्जीक्यूट होता था। और इफ स्टेटमेंट में लिखे हुए जो ब्लॉक्स थे वो तब एग्जीक्यूट होते थे जब इफ की कंडीशन ट्रू होती थी। फॉल्स पे क्या, पता नहीं, यानी फॉल्स पार्ट के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं उसमें। तो ये जो फॉल्स पार्ट होता है उस पर क्या रिस्पॉन्स देना है, कौन से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, वो हमें एल्स समझाने में मदद करेगा। तो क्योंकि एल्स की कंडीशन इफ के कंडीशन से रिलेटेड है इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इफ एल्स। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम पढ़ रहे थे अगर बारिश होगी तो मैं छाता लेकर जाऊंगा, नहीं हुई तो पता नहीं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अगर बारिश होगी तो छाता लेकर जाऊंगा, अगर नहीं होगी वरना वाला पार्ट है, वरना नहीं लेकर जाऊंगा। तो एल्स मतलब वरना वाला कंडीशन है। दोबारा बोलो मैं, अगर बारिश होगी, इफ बारिश होगी तो छाता लेकर जाऊंगा, वरना नहीं लेकर जाऊंगा। तो ये जो एल्स है ये उसी वरना का इंग्लिश और पाइथन का जो सिंटैक्स है वो यही है। तो पहले जब हम सिर्फ सिंपल सा इफ लिख रहे थे तो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि भाई हमें जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है फॉल्स के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो नहीं हम शो कर पा रहे थे। बट इफ एल्स की वजह से हम ट्रू पे कौन से कोड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए एंड फॉल्स पे कौन से कोड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, ये दोनों बातें हमें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इफ की जो कंडीशन होगी उसके दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, आइदर ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो फिर ये इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे एंड एग्जीक्यूशन के बाद जो रेस्ट कोड की तरफ जो मतलब रेस्ट पार्ट में जो कुछ भी होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये ट्रू वाला जो स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा एंड वो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे एंड एग्जीक्यूट होने के बाद ये फाइनली रेस्ट कोड की तरफ चल पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे डिसीजन वेरी सॉरी फ्लो कंट्रोल में किस तरह से मदद कर रहा है कि अगर बाई चांस कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लो ये चलेगा एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर फ्लो ये चलेगा। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग इफ लिखेंगे एंड उसकी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लगाने के बाद हम लोग प्लीज कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाना मैंडेटरी है। एंड ये कॉलन लगाने के बाद हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो भी होंगे उनको हम लोग लिखेंगे ताकि कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। एल्स अगर अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर वो एल्स में हम लिखेंगे। तो एल्स लिखने के बाद फिर हम कॉलन लगाएंगे एंड कॉलन लगाने के बाद एल्स के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अगर बाई चांस इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा एंड अगर नहीं होती है ट्रू, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद जो रेस्ट कोड बचा मतलब जो भी बच गया कोड वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ रही है। हमने लास्ट क्लास में एक गेस नंबर करके एक सिनेरियो देखा था एंड आज की क्लास में हम उसी गेस नंबर को थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस करने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में एंड फाइनली अभी आप देख सकते हो कि वो लास्ट जो हमने सिनेरियो क्रिएट करा था उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सिनेरियो क्या था, बहुत सिंपल सा था सर। हम एक नंबर को गेस करेंगे, अगर वो गेस नंबर जो होगा वो हमारे मैचिंग नंबर से मैच कर जाएगा तब तो हम कहेंगे कि आप जीत चुके हैं।
अगर नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं था हमारे पास। बट अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड इसमें एल्स पार्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो भाई लिख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। एंड फाइनली हमने क्या किया था, गेस नंबर एक क्रिएट करा था एंड इसके अंदर हम लोगों ने एक इनपुट लिया था यूजर से। एंड यूजर की जब इनपुट करेगा तो उसके लिए एक सिंटैक्स आएगा, एंटर योर नंबर, ये एक मैसेज आएगा। एंड फिर यूजर उसमें इनपुट करेगा एक नंबर, वो नंबर क्योंकि स्ट्रिंग में होगा तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको आगे इंट फंक्शन भी दे दिया है। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर हो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। फिर इफ ने क्या किया था कि गेस नंबर को मैच करा था 9 से, क्योंकि हमारा जो लकी नंबर था वो 9 है। तो अगर गेस नंबर 9 के इक्वल है तो हम कहेंगे यह यू वांट, एंड अगर नहीं है तो फिर हम लोग एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो एल्स एंड फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे, व्हाट टू प्रिंट सर, यू लूज। एंड थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाते हैं बहुत से। तो अभी आप देख चुके हैं और समझ चुके होंगे अभी तक क्या होगा अगर इफ वाला पार्ट ट्रू होता है तो फिर क्या प्रिंट होगा, यह यू वांट। यानी गेस नंबर अगर 9 के बराबर आ गया, आपने जो नंबर इनपुट करा वो 9 के बराबर आ गया, तो फिर ये लिखेगा यह यू वांट। अगर नहीं लिखते हो, अगर आपका जो गेस नंबर वो 9 नहीं होता है तो फिर क्या ये प्रिंट करेगा, उप्स यू लूज। सिंपल। एंड अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर ये पूछ रहा है एंटर योर नंबर। ये एंटर योर नंबर इसीलिए लिखा गया था ताकि ये मैसेज आपको डिस्प्ले करे, ताकि एक यूजर जो है वो समझ पाए कि हमें करना क्या है। वरना ये खाली स्पेस आ जाता, फिर आपको कुछ पता नहीं चलता। हम यहाँ इसको और सुंदर बना सकते हैं बाई राइटिंग एंटर योर गेस नंबर समथिंग। अगर हम ये लिख दें तो और वाह क्या बात है। वेरी सॉरी, इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमको। ओके, एंड अभी हम इसको करें एंटर योर गेस नंबर एंड मैंने लिखा मान लेते हैं 7 समथिंग। एंड जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ आप नोटिस करोगे क्या लिखता है, ऊप्स यू लूज। वाई? बिकॉज गेस नंबर जो है वो 9 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने जो गेस करा है नंबर वो 7 है, जबकि 9 जो है वो है लकी नंबर समथिंग। तो लकी नंबर एंड गेस नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, एंड मैच नहीं हो रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स हुई तो ट्रू वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स वाला पार्ट कौन सा, एल्स पार्ट है। एल्स में क्या लिखा हुआ है, ओप्स यू लूज, एंड वही चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। जब एल्स नहीं था तो ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं लिखी आ रही थी, तो डायरेक्टली हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ जा रहा था एंड प्रिंट कर दे रहा था थैंक यू फॉर प्लेइंग। बट अभी एल्स स्टेटमेंट भी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट की जाएगी। एंड अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इफ वाली पहले इफ वाली एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 9 लिख दिया हमने, ये यू वांट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये कहानी चलती है। कहानी कैसे चलती है, इफ की कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। एंड अगर फॉल्स होती है तो फिर एल्स का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा जो इफ और एल्स का जो स्टेटमेंट है वो एंड कर जाता है। एंड एंड करने के बाद जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट था थैंक यू फॉर प्लेइंग, ये एग्जीक्यूट हुआ। एंड आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा इफ एल्स का पूरा सेगमेंट। एंड मेरे ख्याल से अभी ये बात आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन चल रहा है। ओके, तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करें, एंड अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। एंड एक और चीज, प्रैक्टिस करें। समझ में आ रहा है तो प्लीज अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करो। हम कुछ क्वेश्चंस, अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट तक पहुंच चुके हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को इवन करेंगे एंड जो अगली क्लास होगी वो कुछ क्वेश्चंस लेकर होगी। तो प्लीज आप मेरे साथ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और भी सिनेरियोज अगर आप लेकर आ सकते हो वहीं से तो उनको भी लेकर आओ, आप उनको भी सॉल्व करो। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट डाउन करो। एंड इसी होप के साथ कि आप सारी चीजें मानोगे। चलो टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।